Ladies and gentlemen, good day and welcome to Shakti Pumps India Limited Q3 FY22 earnings conference call hosted by Kirin Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Vastupal Shah from Kirin Advisors. Thank you, and over to you, Mr. Shah. Thank you. Good afternoon, everyone. I would like to welcome Mr. Dinesh Patidar, Managing Director of Shakti Pumps India Limited, Mr. Ramesh Patidar, Director Export, Mr. Akhilesh Maru, Associate Director and Corporate Strategy, Mr. Dinesh Patel, CFO of the company, and Mr. Ravi Patidar, Company Secretary and Compliance Officer of the company. Dinesh ji, over to you, sir. थैंक यू शाह, थैंक यू दोस्तों। आप सभी का खूब स्वागत है शक्ति पंप्स की इस कॉल में। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको आज ये बता पा रहा हूँ कि कुसुम 2 हमारा स्टार्ट हो गया है। इस क्वार्टर में हम कुसुम 2 देखेंगे, जो हम पिछले कई दिनों से उसका इंतजार कर रहे थे। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी टीम ने 9 महीनों में बहुत अच्छा काम किया है, जो तकरीबन 800 करोड़ हम कर पाए, जो पिछले 612 करोड़ के मुकाबले में था। हाँ, हम इस क्वार्टर में 270 करोड़ कर पाए हैं, क्योंकि इसमें कुसुम 2 के आने से 15 से 20 दिन एलओआई और स्टेट परमिशन में लगते हैं। उसके कारण हमको जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में 100 करोड़ का ऑर्डर बुक हमारे हाथ में आ गया और उसमें हमने सप्लाई भी स्टार्ट कर दी। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो पिछले 6-7 महीनों से हमारी कुसुम 2 रुकी हुई थी, वो अब स्टार्ट हो गई है और हम देख रहे हैं कि अब इसमें हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। आगे मार्जिन की बात करें तो मार्जिन की पिछले क्वार्टर से हम तुलना करते हैं तो हमारे मार्जिन में चूंकि प्रोडक्ट मिक्स ईपीसी का ज़्यादा था और ईपीसी में मार्जिन कम होता है और एक्सपोर्ट में मार्जिन हमारा ज़्यादा होता है, उसके कारण आप देखेंगे तो हमारा 4% का मार्जिन जो है इस क्वार्टर में बढ़ा है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। एक्सपोर्ट में मार्जिन ज़्यादा रहता है और चूंकि हम 100 करोड़ से पीछे रह गए तो उसके कारण भी वो उसका एक हम असर देख पा रहे हैं। यस, ईबिटा में जो है हम जो अभी 10.95 हमने रखा है, जो 9.47 था। हमारी सेल इस क्वार्टर में 270 करोड़ की हुई है। ईबिटा हमारा 32.53 करोड़ है। पीबीटी जो है वो 20.23 करोड़ है। पीएटी 14.79 करोड़ है। ईपीएस इस क्वार्टर का 8.04 है। अगर हम 9 मंथ का पूरा देखें तो 791 करोड़ की हमने सेल की है। इसमें ईबिटा हमारा 71.6 करोड़ है। पीबीटी जो है 50.72 करोड़ है। पीएटी 42.85 है। ईपीएस हमारा जो है 23.32 रुपये पर शेयर है। हमने इस क्वार्टर में सोलर की जो सेल की है वो 173 करोड़ की है। जीटीए में हमने 43 करोड़ की सेल की है। एक्सपोर्ट में कोरोना के बावजूद हम 48 करोड़ कर पाए हैं, जो एक कठिन परिस्थिति हमारे लिए बनी हुई है, क्योंकि हमारे लोग जो है मूव नहीं कर पा रहे हैं फॉरेन में किसी भी कंट्री में। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे जो सेल हमको मिल पाई है और जो ऑनलाइन हम काम कर पाए हैं उसकी वजह से हमको ये सेल मिली है। नए कस्टमर पे हम अभी काम नहीं कर पा रहे हैं जब तक मूवमेंट आगे कोरोना का आगे बढ़ता है। अभी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, टूर एंड ट्रेवलिंग हमने स्टार्ट नहीं किया। अब मैं आपके क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू रिप्लाई। Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Participants, you may press star and 1 to ask a question. The first question is from the line of Kaushal Vora from Latin Manaral Securities. Please go ahead. Sir, couple of questions from my end. आपने जैसे बताया कि कुसुम आ गई है 2.0, तो अभी कौन से स्टेट में एंड व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द कुसुम, अगर वो आप बता सकते हैं तो, और प्राइस हाइक हुई है या नहीं और कितनी हुई है? यस, तो आपका फर्स्ट पहला क्वेश्चन यही है कि हम लोग ऑलरेडी
22 स्टेट में ऑलरेडी हैं और उसमें सारे स्टेट में हम करीब करीब काम कर रहे हैं। जो हम आसाम और कुछ स्टेट है जहाँ पे हम फिजिकली वहाँ पे हमारी टीम नहीं है, वहाँ हम नहीं कर रहे हैं। बाकी जगह हम करीब करीब पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। और जो लीडरशिप का रोल है उसमें हरियाणा में हम लास्ट ईयर लीडर रहे, राजस्थान में लीडर रहे, MP में लीडर रहे, महाराष्ट्र में लीडर रहे। तो हम तो लीडर ही रहना पसंद करेंगे। दिस इज आवर स्ट्रेटजी ऑफ सोलर पंप्स। ओके, बट सर वो उसका क्वांटम अगर अभी कितनी कुसुम मतलब कितना पंप का गवर्नमेंट की साइड से आया है कि इतने पंप आपको करने हैं, और व्हाट इज द टाइमलाइन इन विच यू हैव टू कंप्लीट द ऑर्डर? ये एक साल 2.0। यस हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये एक साल के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें 3,17,000 पंप है। 3,70,000 पंप। और ये इसमें प्राइस हाइक कुछ हुआ है? आप जो बता रहे थे कि वी हैव आस्क्ड फॉर द प्राइस हाइक सिंस रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव गॉन अप। यस, इसमें प्राइस हाइक हुआ है। कितना परसेंट हुआ है सर आपको? 3 to 4%। तो अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ है कि प्राइस और रॉ मटेरियल प्राइसेस इफ एट ऑल इट गोज अप, सो इज देयर एनी प्रोविजन कि अगर आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे तो ये दिख रहा है आने वाले समय में रॉ मटेरियल की प्राइस नीचे आ रही है और अभी 1-10% आ चुकी है। तो आप अगले क्वार्टर में देखोगे कि रॉ मटेरियल प्राइस और नीचे आ रही है, ऐसा मेरा सोचना है। और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है। कुछ जगह प्राइसिंग हमारी रॉ मटेरियल की प्राइस ऑलरेडी इस क्वार्टर में कम होने की संभावना हमको नजर आ रही है। हाँ, क्योंकि सर आप देखेंगे जो Q1 लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड 78%, नाउ इट इज 74-75%। तो कैन वी एक्सपेक्ट इट कम अराउंड 70%? डेफिनेटली उसी पे काम कर रहे हैं, हम करेंगे। लेकिन 70 तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यस जितना हो सकेगा बराबर करेंगे। और सर मतलब अभी ये कुसुम 2.0 ये जनवरी से दिसंबर तक चलेगा 2022। इसमें कुछ टेंडर का अभी कुछ नहीं करने का है अपनी साइड से? अपने साइड से कुछ नहीं करना है। ये पूरा एक साल चलेगा, 23 तक चलेगा। 23 तक चलेगा। ओके सर। और सर अफ्रीका का कुछ अपडेट आप अगर दे सकते हैं तो? यस, अफ्रीका पाइपलाइन में है बिल्कुल। और आप अगले क्वार्टर में उसकी कुछ बिलिंग आप हमारी तरफ से देख पाओगे। ओके सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये अगर कुसुम में जो स्टेट में अपन अपने साइड से करते हैं तो कुछ बैंक गारंटी ऐसा कुछ देना पड़ता है स्टेट को? हाँ, देना पड़ता है। 3% बैंक गारंटी इसमें देनी पड़ती है। और वो ऑलरेडी हम लोग पाइपलाइन में जहाँ से LOI हमको मिलना चालू हुआ, हमने गारंटी सबमिट कर दी। तो वहाँ पे अपने साइड से कोई इश्यू नहीं है? ऑर्डर अपन अगर ऑर्डर ज़्यादा आता है तो वी कैन टेक दैट ऑर्डर? डेफिनेटली वी आर रेडी फॉर टेकअप। एंड व्हाट इज द करंट कैपेसिटी राइट नाउ? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? कैपेसिटी 5 लाख पंप्स की है और अभी हम लोग 40% कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं। ओके सर, ऑल द बेस्ट सर। होपफुली फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स नंबर्स में सब दिखेगा कुसुम 2.0 का इफेक्ट। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल दिखेगा। Okay, thank you, sir. That's it from my side. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Forum Makim from Equity Capital. Please go ahead. तो सर सर हम ट्रैक पे थे 400 करोड़ का टॉप लाइन करने के लिए पर क्वार्टर। सो व्हाट हैपेंड इन दिस क्वार्टर कि हम वो नहीं कर पाए? मैंने अपनी अभी कॉल में बताया हमने कि जो कुसुम 2 आ गया है, कुसुम 2 को जब लॉन्च करना होता है तो कुसुम 1 से कुसुम 2 में शिफ्टिंग के लिए LOI और नोटिस पीरियड और एग्रीमेंट और बैंक गारंटी और स्टेट अप्रूवल में कुछ समय लगता है। वो समय लगने के कारण हम जो एक ऑर्डर हमको जो जनवरी के फर्स्ट वीक में 104 करोड़ का मिला है, वो ऑर्डर हम दिसंबर में ले सकते थे। वो थोड़ा सा इस कारण से जो LOI 1 to 2 में शिफ्ट हुए तो कुछ समय लगता है शिफ्टिंग में, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ओके, तो सर ये क्वार्टर में हमने कुसुम 2 इम्प्लीमेंट किया है बट ओल्ड प्राइसेस पे। यस, पूरा हमने कुसुम 1 में ओल्ड प्राइस में जो आपको मैंने अभी बताया ना, हमने 270 करोड़ किया है क्वार्टर में, जिसमें हमने सोलर में 173 करोड़ किया है, वो कुसुम 1 है। ओके, तो ये क्वार्टर में कुसुम 2 का कुछ भी है क्या रेवेन्यू? यस, अब अगले इस क्वार्टर में कुसुम 2 का कोई रेवेन्यू नहीं है। अब इस क्वार्टर में जो अपनी जो क्वार्टर 4 है इसमें आएगा कुसुम 2 का रिजल्ट। ओके, जो 100 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो? राइट। ओके, और सर ये कुसुम 2 कौन से स्टेट्स में स्टार्ट हो गया है?
मोरलेस आप है ना पूरे इंडिया में देखोगे आप, हम 22 स्टेट में ऑलरेडी हैं और उसमें तकरीबन सभी स्टेट में जहाँ कुसुम अच्छे से कर सकते हो आप हम लोग हैं। नहीं, अभी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? सब स्टेट्स में हो गया है? सबसे पहले इसमें सबसे फास्टर हरियाणा रहा, उसने कर दिया है। एमपी से एलओआई आ गया है, राजस्थान में प्रोसेस में है, महाराष्ट्र में प्रोसेस में है, 1 वीक में होगा। पंजाब चूंकि चुनाव है इसलिए उसमें शायद देर होगी, यूपी चूंकि उसमें चुनाव है तो उसमें देर होगी। बाकी जगह से एलओआई और सारे पेपर्स आने लगे हैं, सब जगह बैंक गारंटी देके सबमिट करके आगे चलना है। ओके। और सर, ये इलेक्शंस की वजह से कुछ इम्पैक्ट आ सकता है क्या? इलेक्शन की वजह से देखिए अब क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये तो पुराना टेंडर है और पुरानी स्कीम है। तो ऑलरेडी यूपी ने और पंजाब ने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि चूंकि ये नया नहीं है तो इसको कंटिन्यू किया जाए। तो देखते हैं अभी वहाँ से चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगी तो बराबर करेंगे, नहीं तो वो 1.5 महीने बाद होगा। ओके। और सर, तो हमारा मार्जिन जो इम्पैक्ट हुआ ये क्वार्टर में, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा क्या Q4 तक? हाँ, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको नॉर्मलाइज करें और अच्छे मार्जिन पे लेके आए, इसीलिए रात दिन काम चालू है हमारी तरफ। राइट सर। और फुल ईयर का क्या नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, मतलब आप अगले क्वार्टर में हम लोग 20 से 25% आप ऐसा मान सकते हैं, हम 30% ग्रोथ करते रहेंगे। जैसे आप 900 करोड़, हमारा लास्ट ईयर 900 करोड़ था, उससे पहले 300 से 900 पहुंचे थे। अब 900 से 30% ग्रोथ 1150 करोड़ के आसपास हम पहुंचने का हमारा प्लान है। अगला क्वार्टर हम 350 करोड़ का देख रहे हैं, जिसमें 200 करोड़ सोलर करेंगे, 75 एक्सपोर्ट से करेंगे और 75 डीटीए से करेंगे डोमेस्टिक से। 350 करोड़ फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, ये हमारा टारगेट है। यस। तो अराउंड 1200 करोड़ का फुल ईयर का सोच सकते हैं। और सर, ये युगांडा हमने लास्ट क्वार्टर में ही बोला था कि Q2 में नंबर्स दिखेंगे, बट Q3 में, बट वो हुआ नहीं शायद। हाँ, वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे भी लोग कोरोना में थोड़े परेशान हैं और आजकल जैसे ही कोरोना हो नहीं हो, गवर्नमेंट ऑफिसर वैसे घर से काम करते हैं और घर से तो कोई प्रोजेक्ट पे काम हो नहीं सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि युगांडा का प्रोजेक्ट हमको पूरी उम्मीद है, हम उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर चुके हैं, बैंक गारंटी दे चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वार्टर में हम सोच रहे हैं कि उसकी बिलिंग स्टार्ट होगी। ओके सर। और सर, हमारा वर्किंग कैपिटल डेज क्या है फॉर Q3? हाँ जी, हमारे वर्किंग कैपिटल डेटर जो है वो आज की तारीख में 120 दिन का डेटर है और इन्वेंट्री भी तकरीबन उसी के आसपास है, क्योंकि थोड़ी इन्वेंट्री हमको पुराने क्वार्टरों में थोड़ा रॉ मटेरियल को लेके इशूज थे, टाइम पर अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए थोड़ी बढ़ा कर रखी है हमने। हमारी चिप और जो VFD है उसमें भी हमको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा इन्वेंट्री लेवल हमने जानबूझ के बढ़ा के रखा है। और ये जो कुसुम जो आपने देखा कि एक क्वार्टर में जो 100 करोड़ का ऑर्डर इधर से उधर शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से भी थोड़ी सी इन्वेंट्री हमारी बढ़ी है। और ये वाजिब है, क्योंकि अगर आपने प्लान करके रखा है 400 करोड़ का और आप 270 करोड़ कर रहे हो तो थोड़ी इन्वेंट्री का तो आएगा ही आएगा। और अब वो सब प्लानिंग अच्छे से हो चुकी है, जो जितना होना था वो हो चुका, जो टाइम जाना था जा चुका, अब हम लोग रेडी है। Okay, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. The next question is from the line of Hardik Vyas from the ET. Please go ahead. सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इन एडिशन टू जो भी रॉ मटेरियल प्राइसिंग का वॉलेटिलिटी होता है, सोलर पैनल का क्या स्टेटस है? जो अदानी ग्रीन के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, तो सोलर पैनल प्राइसेस हाउ आर दे लाइकली टू मूव, और द अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर पैनल्स आल्सो आई वुड वांट टू नो। यार जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसमें सोलर पैनल में DTA आ गया है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से ही हमको खरीदना है और अडानी से बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिल रहा है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में हम एक अच्छा क्वांटिटी परचेस करेंगे, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्राइसिंग भी दे रहे हैं हमको। ओके, सो मेरा मानना वो था कि अगर ग्लोबल मार्केट में सोलर पैनल्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं तो अदानी ग्रीन आल्सो विल हैव दैट वॉलेटिलिटी इन प्राइसिंग ऑफ दो सोलर पैनल्स। या हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि ये प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हमको मिलेगी,
थोड़ा उस पर आप बता पाएंगे? ये तो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, ये तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा एकदम ऐसे क्लियरिटी के हिसाब से, लेकिन ये बता पाऊंगा कि यस हमारा अच्छा टाई अप अडानी के साथ है और दे आर वेरी गुड टू सपोर्ट। ओके, सो अवेलेबिलिटी में कोई इश्यू नहीं होगा अभी तक तो उनका यही प्रॉमिस है। ठीक है। और सर अगले साल का कुछ गाइडेंस आप दे सकते हैं, क्योंकि 3,70,000 पंप का जो अपना ये टेंडर है कुसुम 2, तो वो अगले 4 क्वार्टर में या 5 क्वार्टर में अपने को मतलब विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट इन द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स 22-23 में कर पाएंगे? कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे? यार जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ। प्रिपेयर्ड इसलिए हूँ कि आप कोई गलती करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 30 से 35% ग्रोथ कम करेंगे ऐसा हमारा मानना है। और मैं कोई नंबर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की जो लास्ट टाइम मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि हमने 2,000 करोड़ का प्रॉमिस किया और बाद में लोग कोर्ट कचहरी चले गए और वो बिना बात के मैं डिमोटिवेट हुआ और मेरे इन्वेस्टर डिमोटिवेट हुए, जिसका कोई महत्व नहीं था उसको उतना हाइट से जाने का। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हम 30 से 35% ग्रोथ करेंगे, ये हमारा सपना भी है, ड्रीम भी है, और ऊपर कर पाए तो अच्छा है, नीचे बोल के करेंगे तो आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। ओके ओके। और मार्जिन जो हम लोग ने जो सितंबर क्वार्टर में देखे हैं, दे आर मोर और लेस द वर्स्ट केस, मतलब यहाँ से मार्जिन थोड़े बेहतर होंगे, वही अपनी एक्सपेक्टेशन है? यस बिल्कुल करेंगे गाइस, बिल्कुल करेंगे। ओके। और कोई अफ्रीकन कंट्री इन लाइन वैसा है युगांडा के अलावा? बिल्कुल है, हम लोग कर रहे हैं। हम एक बार थोड़ा ये ले लें, इसमें एक्सपीरियंस ले लें, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही कुशल प्रोजेक्ट के बाहर जाके काम करना और प्रोजेक्ट पे काम करना, और तो इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे ही हम एक में थ्रू होंगे कि हमारे पास ऑलरेडी 3-4 पाइपलाइन में है। ओके, थैंक यू सो मच सर, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you. The next question is from the line of Ram Kumar from Tata Consultancy Services. Please go ahead. Yeah. Hello, sir. So recently, board has given not the EV subsidiary. So can you tell us something about that? What is the plan and? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली हमें एक हमारी जो हम पिछले 30 सालों से मोटर बनाने में एक्सपर्ट हैं और पिछले 7 सालों से कंट्रोलर बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो हमने सोचा हमारी टीम की भी इच्छा थी कि हम इसके लिए एक ईवी पे अपना काम स्टार्ट करें। तो हमने जो है ईवी के लिए एक स्पेशल हमारी एक कंपनी अलग से शक्ति ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी स्टार्ट की है, जिसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। और उसके लैंड और बिल्डिंग के लिए एक काम अगले क्वार्टर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगले 2 साल में हम ईवी मोटर्स और ईवी कंट्रोलर्स और बैटरी चार्जर्स और जो डीसी चार्जर है, डीसी चार्जर है, उस पर आप लोग काम करेंगे। बहुत कुछ काम हमने अभी स्टार्ट भी किया है और हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम ईवी में अच्छा काम कर पाएंगे, इसीलिए ये सब इस पर हमने काम किया है। और ऑलरेडी हमने भारत सरकार की PLI स्कीम में एप्लीकेशन डाली है और उसके तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। Okay, sir. And my second question is from budget, are we expecting anything for our company perspective? आप फिर से एक बार आप क्वेश्चन बताएंगे, मैं समझ नहीं पाया सर। Like Kusum 2.2, I mean, are we expecting any other project from government? यस, अदर देन प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर मैं आपको आने वाले समय में बता पाऊंगा। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी ऑनग्रिड इन्वर्टर भी बनाए हैं और हमने ग्रिड कनेक्टेड पंप भी बनाए हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पे हम काम भी कर रहे हैं। एक और USB कंट्रोलर पे भी हमने कुछ काम किया और उसकी सेल भी अब आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में और अच्छा कर पाएंगे। Okay, sir. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you, Ram. Thank you. Participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Keshav Kumar from Ratsan Investors. Please go ahead. Hi, good afternoon, sir. Good afternoon. सर ये अभी कुसुम 2 के अंदर रफली कितने पंप्स का टेंडर ऑलरेडी आ चुका है जिसके लिए हमने अप्लाई करा है? ये 3,17,000 पंप्स का टेंडर है। ओके, ठीक है सर। एंड सर ये कुसुम 1 के थ्रू आउट क्या DCR मैंडेट मतलब पूरे स्कीम के थ्रू आउट एप्लीकेबल था या फिर कुछ पार्ट के लिए था? पूरी स्कीम में कुसुम है ही DCR आत्मनिर्भर भारत के लिए है। इसमें इंडियन मैन्युफैक्चर को सपोर्ट किया जाएगा।
ओके, तो मतलब कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी जो है वो रफली सेम ही रहेगी गोइंग फॉरवर्ड आल्सो कुसुम 2 के अंदर भी? राइट। ओके सर, एक आई हैव बीन फॉलोइंग दिस कंपनी फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। आई रिमेम्बर कि 2014 के अराउंड हमारा हम एस्पिरेशनली देख रहे थे कि बाय 2021 we'll have a revenue top line of roughly more than 5,000 CR and 9 to 10% margin. तो सर मैं आई वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि हमारा व्हाट वाज द विजन एंड ऐसा मतलब हम क्या फोर्सी कर रहे थे उस टाइम पे जो कि मे बी इम्प्लीमेंट ना हुआ। देखिए, आपने एक क्वार्टर हमारा ठीक देखा होगा। हम 13-14 से सोलर में काम कर रहे हैं। हम जब अमिताभ बच्चन को लेके आए थे उस समय से हमारी पूरी कोशिश और पूरी अपेक्षाएं ये थी कि इंडिया में हम सोलर पंप पे अच्छे से काम करें, लेकिन कुछ समस्याएं आती गई, कठिन समय आया, कोरोना के फॉल भी रहे। उसके पहले भी जो समय थे जो हमने इराक और सीरिया और यमन और सूडान और सऊदी, जहाँ पे जो हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क हुआ करता था 2013-14 में, जो ISIS की वजह से कुछ जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, उन चीज़ों की वजह से कुछ जगह हमको उसमें डेंट मिला था और चैलेंजेस थे। तो उन चैलेंजेस को पार करते हुए अभी फिर से हम आगे बढ़े हैं। अभी हम फिर से हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका 50% आज भी हमारा मिडिल ईस्ट से आता है, 20% हमारा आज भी USA से आता है। यस, हेलो, यस, ठीक, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, तो जो हम एक्सपोर्ट में भी हमने जो चैलेंजिंग जॉब किया है, 100 कंट्रीज में अपने आप को जो एस्टेब्लिश किया है, वो एक बिग जॉब है। आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट में भी उसी स्पीड से ग्रो करेंगे। ओके सर, तो सर अभी भी जैसे फार एज आई रिमेम्बर हमारा पहले मिडिल ईस्ट पेनिट्रेशन बहुत हाई था एंड हम मैक्सिमम रेवेन्यूज वहाँ से डराइव करते थे। तो अभी क्या फोर्स ही कर रहे हैं कि वापस हम उस मार्केट को ग्रो करें गोइंग फॉरवर्ड? मतलब आप उस मार्केट से किस तरह की अपॉर्चुनिटी फोर्स ही करते हैं? हाँ, वो कर रहे हैं। हम US को भी फोकस कर रहे हैं और US में भी अभी आपने देखा होगा कि हमारी US की कंपनी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। US में भी हम फोकस कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी कर रहे हैं, और अब अफ्रीका में भी हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सोलर पंप की वजह से। तो हमको लगता है कि हम आने वाले समय में जो हमने आपको एक गाइडलाइन दिया था कि हम अपने आपको 5,000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए जो हमने काम किया था, यस, उसमें कुछ हम थोड़ा डिले हुए, लेकिन अभी 2025-26 में हमारा टारगेट है कि हम 5,000 करोड़ की अब कंपनी बनाएंगे शक्ति पंप्स को। ओके सर, मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपका कुसुम 1 में जो पंप्स का टेंडर था वो दैट वाज रफली 1/4 ऑफ कुसुम 2, राइट? तो इसमें मतलब आपको कोई पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन रिस्क लगता है या फिर ये होगा ही होगा? मतलब सूनर और लेटर दिस हैज टू हैपन एंड वील target a similar kind of competitive intensity from our side as we did in the first leg. टचवुड बीटा जो होना था वो हो चुका है यार। 8 महीने हमने खूब स्ट्रगल किया है और वो 8 महीने जो होना था कोर्ट कचहरी की वो निकल गए। अब हम अच्छे की कल्पना कर रहे हैं और अच्छा ही होगा। हमें कोई इसमें कोई फिक्स एंड बिट्स नजर नहीं आ रही है। Okay, thanks a lot sir. Thank you and all the best sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. Participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Yashwanti Khedekar, individual investor. Please go ahead. Good afternoon sir. सर मुझे जानना था कि ये कुसुम 2 एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। फिर से रिपीट करिए, आपकी आवाज नहीं सुन पाया मैं। क्या क्वेश्चन है आपका? कुसुम 2 हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? यस, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कुसुम 2। नहीं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं तो। थैंक यू मैडम। नंबर्स में मैं आपको 30 से 35% ग्रो करके दूंगा ईयर ऑन ईयर। ओके सर। और हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में जैसे हम लोग युगांडा का प्रोजेक्ट को भी कंसिडर करते हैं तो हमारे लिए वो कितना बड़ा रेवेन्यू ला सकता है एक्सपोर्ट मार्केट?
हम जो अफ्रीका के लिए जो बात कर रहे हैं, युगांडा वाला प्रोजेक्ट है, वो जो थ्रू होता है हमारा नेक्स्ट क्वार्टर में, तो हम वो 250 करोड़ का एक ऑर्डर है। उसके बाद उस लाइन पे और भी हम काम कर रहे हैं। और जो हमारा रूटीन एक्सपोर्ट है उसमें तो 200 करोड़ करते ही हैं। 180 करोड़ लास्ट ईयर किया है, इस बार 200 करोड़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट कंपोनेंट आगे चल के बढ़ेगा, ऐसे आप बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, उसी के लिए इंडस्ट्री लगाई है हमने। हमारा एक यूनिट आपको बताते हुए बड़ी मुझे खुशी होगी कि एक यूनिट हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पिछले 10 साल से काम कर रहा है। ओके सर, और कुछ मार्जिन के बारे में आप कहना चाहेंगे? अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो लाइक हाउ द मार्जिन आगे चल के रहेंगी? हाँ, हम लोग मार्जिन तो बराबर एक्सपोर्ट के मार्केट में भी मार्जिन पे हमने काम किया है और उसमें भी हमको मार्जिन एक अच्छा दिख रहा है और अच्छा करेंगे मार्जिन हम उसमें। सर 2 साल डाउन द लाइन आप क्या मार्जिन देख रहे हो? मैं मार्जिन तो ऐसा आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग 30 से 35% जो है वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और जो ईबीडा है हमारा, ईबीडा और पेट जो है हम 8 से 9% रखेंगे और ईबीडा जो है हम 12 से 13% रखेंगे। ओके सर, ये ग्रीन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ग्रीन इनिशिएटिव जो हम लोग ने चालू किया है विद हमारी सब्सिडरी जो है शक्ति ग्रीन 100%, उसके लिए है ना क्या टारगेट मार्केट साइज देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें जो हमारे ईवी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, देखिए आप अभी आज की तारीख में 2 व्हीलर में सारे की सारी जो मोटर्स है, मोटर्स है, वो सब चाइना से आ रही है और एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में 2 व्हीलर्स का बन चुका है। तो वो जो 2 व्हीलर का मार्केट, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में 2 व्हीलर बनाने वाले हैं, उनको हम सबसे पहले हब मोटर से स्टार्ट कर देंगे। तो जो हब मोटर है हमारी 2 व्हीलर की मोटर है, वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है और 3 व्हीलर की मोटर तो ऑलरेडी हम 3-4 हज़ार मार्केट में डाल चुके हैं। इनके हम थोड़ा सा फीडबैक के लिए रुके हैं, उसके बाद हम 4 व्हीलर के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 व्हीलर और जो हमारी जो ट्रक की और बस की जो मोटर है, उन पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 स्कूटर मोटर है, मोटरसाइकिल मोटर से, हब मोटर से, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Jatin from Alpha Capital Management. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। सर मुझे मार्जिन के बारे में पूछना था। हमारे पिछले साल जैसे हमारे 3 क्वार्टर 15-16% इबिट्टा मार्जिन आए थे, अभी हम 9-10 पे आ गए हैं, तो मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें? हाँ, हम लोग तो इबिटा पे 12-13% पे काम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे आगे। तो नेक्स्ट ईयर सर आप बोल रहे हैं मतलब 12-13 इबिट्टा होगा और 30-35% ग्रोथ टाइप होगी? हेलो। हाँ जी, राइट। ओके, एंड सर ये जो 30-35 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें कितना हम एक्सपोर्ट से मान रहे हैं और कितना मतलब कुसुम पे हम डिपेंडेंट रहेंगे? मतलब नेक्स्ट ईयर कितना हम कुसुम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना बाकी जगह से? देखिए, कुसुम 2 डिले हुई, फिर भी हमने 900 करोड़ किया। 7-8 महीने डिले थी कुसुम 2। यस सर। ओके, तो अब सोलर का बिजनेस अपने आप में एक मायने तो रखता है। और हम लोग एक्सपोर्ट जो है बिना अफ्रीका के ऑर्डर के जो एक्सपोर्ट है, नेक्स्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट हम लोग 250 करोड़ कर रहे हैं, जो बिना किसी प्रोजेक्ट के होगा। तो जो 30% जो हम ग्रोथ दे रहे हैं उसके हिसाब से होगा। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने जो कुसुम 1 में जो काम किया है वो करीब 900 करोड़ के आसपास टोटल कुसुम में 1 में काम किया, उसको 35% ग्रोथ आप मानेंगे तो अगली बार जो है हम उसके हिसाब से उस पर काम करेंगे। ओके सर। एंड सर मार्जिन पे एक और क्वेश्चन था, मतलब कुछ सिस्टम में चेंज हो गया क्या कि हम 12-13 गाइड कर रहे हैं वर्सेस हम 15-16 कर रहे थे लास्ट ईयर, तो कुछ चेंज होगी ये चीज़ें? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बाकी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा उसमें। जब हम वॉल्यूम क्रिएट करने जाते हैं ना, किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो L1 प्राइस हमारे हाथ में नहीं होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक अच्छे बिजनेस को अडॉप्ट करें। तो जो भी ये सोलर बिजनेस है तो कॉम्पिटिशन भी है। जब आप 3,17,000 पंप के टेंडर में जाते हो तो 3,17,000 पंप का टेंडर
जो है वो अगर आप एक अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है, वो अगर देखें आप 317 इंटू 3 लाख का भी अगर पकड़े तो वो ऑलरेडी 1000 करोड़ का बिजनेस है, तो 10,000 करोड़ का टोटल। तो अब उसके लिए तो प्राइसिंग में कंपटीशन होता ही है, तो होगा भी और होना भी चाहिए। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, इसमें रॉ मटेरियल की प्राइसेस से ज़्यादा हमको इफेक्ट किया है, और वो मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें आने वाली है। प्राइसिंग में हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा मार्जिन और बढ़ाएंगे हम। श्योर सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Hansal Thakkar from Lalkar Securities. Please go ahead. हाँ नमस्ते सर। सर ये रिसेंटली जो MNRE मिनिस्ट्री ने ALMM का जो एक्सेस बढ़ाया है, जिसमें उन्होंने PM कुसुम को भी इंक्लूड किया है, तो वो हमारे लिए फायदे कारक या हानिकारक हो सकता है कुछ? तो हमारे लिए तो वो बहुत ही क्या बोलूँ मैं, उसके लिए शब्द नहीं है, बहुत ही अच्छा होगा। इससे थोड़ी प्राइसिंग अच्छी मिलेगी और सर्विस में भी अच्छा काम होगा, और प्रोडक्ट स्कीम भी अच्छे से सक्सेस होगी। तो हम तो चाह ही रहे थे कि ये LMA वाली स्कीम वाला काम अच्छे से हो, और क्वालिफाइड बिडर ही आए, क्वालिटी बिडर ही आए, क्वालिटी काम ही करे। तो वो हो भी चुका है, और हमने इसके लिए मेहनत भी बहुत की है, मिनिस्ट्री में हो चुका है वो। आने वाले टेंडर उसी के हिसाब से आना चाहिए, हमारी ऐसी उम्मीद है। तो इसके वजह से अब हमारे मतलब या तो क्वांटिटी या रेवेन्यू या टॉप लाइन, ऐसा कुछ आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर कि क्या फायदा होगा अपने को ये PM कुसुम का ALMM के एम्बिट में आना? हाँ, मतलब नंबर वाइज में बताता हूँ। अभी क्या हुआ, जो रेट कॉन्ट्रैक्ट सब्सिडी के लिए जो रेट MNRE ने बनाए थे ESL के थ्रू, तो उसमें MSME के रेट भी खुले थे, और उसमें सिस्टम इंटीग्रेटर के रेट भी खुले थे, और उसमें एक आम आदमी भी गेरी करके अंदर आ सकता था। और बहुत सारे लोगों ने उसमें, जब बहुत सारे लोग अंदर आते हैं तो क्वालिटी बिडर नहीं आते हैं, और क्वालिटी बिडर अंदर क्वालिटी काम नहीं कर पाते हैं। तो सरकार की ऐसा मानना है कि जो रजिस्टर्ड वेंडर है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर लिस्ट में जो लोग हैं वही टेंडर डालें, वही उसको सक्सेस करे, और वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, और इससे हमको लगता है कि क्वालिटी बिडर आएंगे, क्वालिटी काम होगा, क्वालिटी स्कीम सक्सेस होगी। ओके, और कुछ इम्पैक्ट रेवेन्यू पे कुछ नंबर्स आप दे सकते हैं ये स्कीम के तहत? नंबर यस, नंबर बहुत अच्छे नंबर। हम हमेशा 30 से 35% ग्रोथ करते रहेंगे सर। ओके, बढ़िया सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Anurag Patil from Roha Asset Managers. Please go ahead. सर ये नई सब्सिडरी जो है शक्ति ग्रीन, उसमें कुछ कैपिटल डालने वाले हैं? और ये जो सब्सिडी हमारी है, इसमें हमको 5 साल में 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का हम प्लान कर रहे हैं। अभी उसको लॉक करना बाकी है, इसमें और डिस्कशन करना बाकी है, लेकिन आने वाले 5 साल में नई सब्सिडी में अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होगा, और अच्छा हमको उसमें अच्छी विजिबिलिटी भी दिख रही है। तो सर ये जो मोटर्स आप बेचने वाले हो इसमें, तो उसमें इंडिया में अभी कोई मैन्युफैक्चरर है कॉम्पिटिशन ऑलरेडी? मैक्सिमम तो सर चाइना से आ रहा है, करीब मैक्सिमम 90% मोटर्स और इसके जो कंट्रोलर्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इंडिया में भी बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस इसमें मोटर बनाने का और कंट्रोलर बनाने का, उसका हमको फायदा मिलेगा, ऐसा हमारा सोचना है। सर इसके लिए सेपरेट प्लांट खड़ा करना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में ही कुछ कर सकते हैं? ये जो भारत सरकार की PLI स्कीम है, इसके तहत हमने एप्लीकेशन की है, और इसके लिए हम सेपरेट प्लांट ही स्टार्ट करेंगे, जिससे हमको PLI का भी फायदा मिले, और चूंकि अलग लाइन होगी तो उसमें अच्छे से मैनेज हो जाती है, और मैनेजमेंट में भी उसके फायदे मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुराग। Thank you. The next question is from the line of Venkatesh Subramanian from Logic 3 Capital Advisors. Please go ahead. Hi sir, good afternoon sir. Good afternoon. 2 questions sir. One is if I take a slightly longer term view on Shakti Pumps, and say if I have to project for 5 to 7 years or even a little more, what kind of vision do you have for this company sir? And
both in terms of numbers and in terms of the business where we would be. Can you just give us some idea? Yes, we have a dream for 5,000 crore our company should, on timeline we have already decided, 25-26. तो अगले 3 से 4 सालों में हमको 5,000 करोड़ की कंपनी बनना है, ऐसा विजन हमारा बहुत क्लियर है और उसी पे हम काम कर रहे हैं. Okay, and if we are looking at 2026, sir, out of this 5,000, where do you think the top line can possibly come from? What are the 2 or 3 segments where you think the money can come from? Yes. See, we are motor manufacturer, we are pump manufacturer, we are controller, we have the controller manufacturer. So, solar pumping, yes, our 40 to 50% business is solar business. We are thinking right now, and 20% for export and 20% for DTA system. So, if you're saying 50%, so if I project it for 5-6 years later, you're saying 50% of the business by then could come from solar pumps? Yes, definitely. And the balance would be from motors and controllers? Yeah. Right. Motors and this export business and domestic business. Domestic as well. And what kind of capex do we need to do, both in terms of land as well as in terms of putting up facilities to everything? What kind of money do we need to get to 5,000 crores? Yes, it is already calculated. But right now, our capacity is enough to use first our capacity, and then second for next 1 year or 2 years. If I can achieve more than my capacity order, we are ready to modify to our production capacity. Okay. So that is when you start thinking of what kind of capex you would need to put in. Yeah. Yes. Capital expenditure. So the other question is like, when I was looking at the top line, if we are currently at a top line of about 1,200 odd crores, and let's say we get to net profit, well, let's say we get to 2,000 crores and a PAT of 200 crores, would you consider revising the dividend payout ratio? So currently we pay out about 15 to 20%. Do you need money in the balance sheet, or would you be able to pay as dividends? See, it is very early. This question is very early question. But see, if we can achieve our target, definitely we think, because you can see our track record, we are dividend paying company. Last I think 1 or 2 years you can cut it, and then you can think 10 to 15 years we are dividend paying company. Okay, I'll come back on this, sir. But last question is, in terms of your company's operations, sir, what kind of do you actually invest in R&D and technology to a large extent? In terms of percentage, what kind of money do you spend? Because the things are changing right now, and are we catching up with it? Yes, definitely. See, we are registered Indian government science and technology R&D company, so we take benefit of this income tax benefit. See, we are registered technology company. See, we have around 28 patents. We have already filed for patents. We are, we can say, we are technical company. The pump, motors, VFDs, controllers, all we have developed Indian technology in our premises. Okay. How many people do we have, sir, in the technical and R&D team? Yes, we have around 150 engineers. We have doctors. We have masters. So we have complete R&D teams. We are very happy with our unit team. Right. Okay. So we will. Thank you, sir. I'll take this offline, and we'll reach out to you for further questions, sir. Yeah. Thank you. Most welcome. Thank you. The next question is from the line of S. Ashwini from Financial Advisory Company Limited. Please go ahead. Good afternoon. Good afternoon, Ashwini. आपका जो ये कुसुम 2 के बारे में आपने जो बताया, तो उसमें तो 3,17,000 पंप का ऑर्डर था, मतलब टेंडर था. Yes.
तो उसमें से क्या अभी कितना का ऑर्डर दिया है सरकार ने? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यस अश्विनी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑर्डर हमने जो प्लान किया है 16 से 200 करोड़ का प्लान किया है। नेक्स्ट ऑर्डर हम 350 करोड़ करेंगे। इसमें 200 करोड़ आपको कुसुम 2 से आएगा। 200 करोड़ मतलब कितने नंबर्स? कौन नंबर? यू कैन डिवाइड, मतलब 2.5 लाख रुपए का एक पंप होगा, आप उसको डिवाइड कर सकते हो। 2.5 लाख कितने HP का है वो? 5 HP का पंप है। 5 HP का और 10 HP का? हम लोग तो 10 HP का भी ये अप्रूव्ड है। यस, हम लोग तो 250 वाट से 250 किलोवाट तक बनाते हैं, लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री में जो टेंडर आया था उसमें 7.5 तो 10 HP का भी है। उसमें 5 HP का ही फाइनलाइज हुआ? नहीं, हम 1 HP से लेकर 10 HP तक के। हाँ तो वो अच्छा, उसमें अप्रूवल हो गया? हाँ हो गया उसमें। हाँ तो नहीं, इसलिए उसमें तो हम लोग को तो एटलीस्ट 50,000 पंप का तो ऑर्डर मिलना चाहिए था। हमको तो इससे भी ज़्यादा ऑर्डर मिलना चाहिए और मिलेगा, लेकिन हम अभी आज आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं वो 200 करोड़। अच्छा, अभी जो हाथ में मिला है उसके बारे में आप बोल रहे हैं? बात कर रहे हैं जी। हाँ। सो आई थिंक आप मिस्टर पाटीदार है ना? जी, दिनेश पाटीदार। दिनेश जी, तो दिनेश जी तो ये कुसुम 2 चालू होगा तो शायद मार्जिन भी थोड़ा तो बढ़ेगा एटलीस्ट, 1 और 2 में तो काफी फर्क होना चाहिए प्राइसिंग में। यस, प्राइसिंग में बिल्कुल 4% के आसपास प्राइसिंग बढ़ के मिलेगा। 4% के आसपास हम लोग देख रहे हैं। ओके, सो अच्छा ठीक है, मतलब 12.5-13% तक आ जाएगा ग्रॉस मार्जिन। इस बार तो आपने 11 पॉइंट समथिंग ऑपरेटिंग मार्जिन लाया जो दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट? तो उसमें 13-14%। थैंक यू वेरी मच, congratulations. Thank you. Thank you. Next question is from the line of Hemal, individual investor. Please go ahead. Yeah, hi. Thank you, sir, for taking the question. सर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए, लेकिन एक ही चीज पूछना था। ये जो 3,17,000 पंप है, हम लोग जनरली इसमें से 5 HP और ऊपर के पंप कितने होंगे? जो बिकॉज वो अपना फोकस एरिया रहा है ना, 5, 8, 10 वहाँ ही हम लोग करते हैं, करेक्ट? तो ये 3,17,000 में से वो पंप का क्या होगा? लाइक वो क्वांटिटी अलग से होता है कि सब साथ में ही आ जाता है? नहीं, वो क्वांटिटी तो सब अलग अलग रहता है, जो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हरियाणा में 7.5 तो 10 HP ज़्यादा चलता है, और पंजाब में 7.5 HP ज़्यादा चलता है, और राजस्थान में 7.5 10 अब चलने लगा है। तो हमको ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे सोलर सिस्टम में लोगों की रिक्वायरमेंट ऊपर की तरफ आ रही है। तो एक्चुअली में 3,17,000 देखना नहीं चाहिए ना, मतलब क्वांटिटी कम ही होगा। लाइक अप्रोक्सीमेटली आप लास्ट 2-3 कॉल के पहले बताए थे कि 1 HP, 2 HP, 3 HP की भी बहुत सारी क्वांटिटी आती है। तो इसमें से कितना गिनना चाहिए हमें हमारी एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी? मतलब हम अगर 5, 7, 8, 10 में खेलते हैं तो इसमें से क्या 1 लाख 2 लाख पंप हम फोकस करेंगे कि कैसा सोचना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग प्लान तो वैसे ही करेंगे, अच्छी से अच्छी क्वांटिटी। और इतने अगर आप हमने पूरे इंडिया में 22 स्टेट में हम लोग रेट कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो एक अच्छी क्वांटिटी करेंगे। लेकिन जो नंबर्स हैं वो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हम वो सही बात है, मैं उसकी बात नहीं पूछ रहा था सर, सॉरी। यहाँ मैं पूछ रहा था कि 3,17,000 में से अगर हमें 5 और 10 HP का मार्केट देखना है तो उसका एक्चुअल क्वांटिटी पूरे इंडिया के लिए, आपका अकेले के लिए नहीं, सबके लिए, जितने भी प्लेयर्स है वो लोग अगर 5-10 HP को देखें तो क्या 1.5-2 लाख का होगा क्वांटिटी इंडिया में? नहीं, आप ये अगर ऐसा आप करना चाहें ना, 10 HP में 25% कर सकते हैं, 7.5 HP में 35% कर सकते हैं, तो 5 HP में 30% कर सकते हैं, और बाकी सब आइटम नीचे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा एड्रेसेबल मार्केट ऐसा लग रहा है कि 1,50,000 पंप्स के करीब होगा। उसमें से हमें बेस्ट शेयर लेना है, जो आप पूरी कोशिश करोगे। वो 1.5 लाख, मतलब 3,17,000 पे फोकस नहीं करना चाहिए। सही बात है कि वो गलत बात है?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर बजट होगा, जहाँ पर लोग पेमेंट हमको फास्टर कर रहे होंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी रीच बराबर है, वहीं हम ने रेट कॉन्टेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। अदरवाइज हम जहाँ हमारी रीच नहीं है, जहाँ हमारे पास टीम नहीं है, वहाँ हमने नहीं किया रेट कॉन्टेक्ट। और सर सेकंड क्वेश्चन था कि टाटा पावर अभी खुद अपना, अभी वो बोल रहे थे पंप अभी खुद बनाने वाले हैं आपके लार्ज कंपेटिटर, और जैसे आप ओईएम में पहले मतलब पंप बेचते थे ना, तो वो अभी खुद बनाएंगे और वैसा वो सिस्टम जा रहा है। तो हमें हमारे नॉन कुसुम के लिए, लेकिन ओईएम जो हमारे से खरीदते थे पंप, वो धंधे में इम्पैक्ट आएगा क्या गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, ये तो बिजनेस स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसमें तो अब देखिए इतना बड़ा मार्केट है, तो मुझे लगता है कि वो 2-4 प्लेयर आएंगे तो आई एम मोर हैप्पी कि लोगों को आना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे देश को 4 करोड़ पंप की रिक्वायरमेंट है और मेरे जैसी 10 कंपनियां भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये मार्केट क्रिएट हो और अच्छे से बड़े प्लेयर आए और इसमें अच्छे से अच्छा काम करें, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश की सेवा कर पाए। ठीक है सर, नहीं ओके सर, थैंक यू, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Keshav Kumar from Raksan Investors. Please go ahead. Hi sir, thanks for the follow up. सर आपने 2 कॉल्स पहले मेंशन करा था कि आप अपनी स्टेट वाइज फोकस स्ट्रैटेजी को अब थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोच बनाएंगे, मतलब इंस्टॉलेशन पार्ट में। तो आप उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं क्या, कि मतलब क्या प्रोग्रेस चल रही है अभी? हाँ, आज की तारीख में हमारी जो इंस्टॉलेशन हो रही है वो हमने मोबाइल ऐप डेवलप की है हमारी, और पूरा डिजिटल किया हुआ है सिस्टम। अब धीरे धीरे जहाँ पे पेनिट्रेशन हम कर पाएंगे, जहाँ पे हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी, उसके लिए हमने बहुत ही बढ़िया सिस्टम हमने डेवलप किया है। और उसी का कारण है कि हम लोग आज इंडिया में सबसे आगे हैं। आज कुसुम 1 में भी हम लीडर हैं, महाराष्ट्र में भी लीडर हैं, छत्तीसगढ़ में भी लीडर है। तो उसके पीछे कारण ही यही है कि हमारा जो डिजिटलाइजेशन हमने किया है, हम कंपनी में ऐसे भी हाला लगा के बैठे हैं और मोबाइल ऐप के थ्रू हमारी पूरी टीम हमारी काम कर रही है, इंस्टॉलेशन की टीम काम कर रही है। तो उसका फायदा मिलता है, यस डेफिनेटली मिला है हमको और मिलेगा, आगे भी हम करेंगे। तो सर ये तो डायरेक्ट मतलब मार्जिन साइड भी हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए एज वी स्केल अप। यस डेफिनेटली। ओके सर, इसमें जो आपका सपोज एक आप पूरा ईपीसी इंस्टॉलेशन होता है, तो इसमें एएमसी कौन करता है? हम लोग ईपीसी के लिए अब जो हमारे जो सर्विस स्टेशन हैं, जो हमारे इंस्टॉलर्स हैं, हमारे फ्रीलांसर्स हैं, उनके साथ हमारे टाइप्स हैं। और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो हम हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे से करा पा रहे हैं हमारी टीम से, क्योंकि हम बहुत दिनों से इस इंडस्ट्री में हैं और पूरा इन हाउस प्रोडक्ट हमारा डेवलप्ड है। तो हम छोटे से छोटा स्पेयर पार्ट बहुत फास्ट डिलीवर कर पाते हैं, तो सर्विस दे पाते हैं हमारे कस्टमर को। ओके सर, एएमसी में मतलब वो सर्विसिंग पार्ट आई कैन अंडरस्टैंड। ये इसमें थेफ्ट कितना बड़ा इशू है? मतलब क्योंकि आई रिमेम्बर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी जो कि जिनको who has a large farmland and I was asking why doesn't he go for Kusum A, जिसमें they can install solar and sell to the grid। तो उन्होंने बोला कि ये थेफ्ट का एक बहुत मेजर इशू है कि वहाँ चोरी बहुत हो जाती है। तो सर मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये कितना बड़ा इशू है आपके अकॉर्डिंगली? नहीं, अब आप देखिए कि इंडिया में हमारे खुद के और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे 1.5 लाख पंप सोलर पंप चल रहे हैं मार्केट में, और हमारे पास कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी बहुत तो हर जगह होती है। और उसके लिए हमने इंश्योरेंस किया हुआ है, और जैसी पुलिस की खात्मा रिपोर्ट मिलती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा उसका तुरंत देती है। ओके, तो मतलब कि इट्स नथिंग सब्सटेंशियल। यस लेस देन इंश्योरेंस प्रीमियम जितने देते हैं उतने भी क्लेम नहीं आते। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you very much. Ladies and gentlemen, I now hand the conference over to Mr. Vastubal Shah for closing comments. Thank you everyone for joining the conference call of Shakti Pumps India Limited. If you have any further queries, you can write us at vastupal@safedevices.com. And once more, many thanks for joining the conference. Thank you. आभार सबका, आपका आभार। Thank you. Thank you very much. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference.
Thank you for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you.